स्वाभाविक है कि इंडिया गठबंधन को उम्मीदवार उतारना ही था, जैसा कि लग रहा था। सत्ता पक्ष का बिहेवियर ऐसा था, तो सबको लग रहा था कोई न कोई उम्मीदवार आएगा। और जो माननीय न्यायाधीश जो रह चुके सुप्रीम कोर्ट में, सुदर्शन जी, इनकी अच्छी बहुत शानदार छवि है, निष्ठावान है, अनुभवी है। ऐसे व्यक्तित्व को इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है, तो एक अच्छा मैसेज गया पूरे कंट्री के अंदर। लड़ाई विचारधारा की है, राहुल गांधी जी कई बार कह चुके हैं, और उसके आधार पर ही देश को आगे आने वाले वक्त में जितनी भी चुनौती है उसका मुकाबला करना है। हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि इस लड़ाई में जो संविधान की मूल भावना है, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, उसकी जीत हो। ये हम सबका संकल्प भी है, हमारी सबकी भावना भी है। सब संख्या बल के आधार पर यदि देखा जाए तो जीत जो सत्तारूढ़ दल है एनडीए, उनके प्रत्याशी की साफ तौर पर नजर आ रही है। बावजूद उसके प्रत्याशी उतारा गया है, क्या मैसेज देने का कोशिश जो विपक्षी दल है वो कर रहे हैं? वही जो देश में माहौल बना दिया है सत्ता पक्ष ने माहौल बना दिया कि स्वाभाविक तौर से ये सिंबॉलिक समझ लीजिए, लोकसभा के अंदर भी ये फैसला हुआ था। तो ये जो माहौल भी ऐसा बन गया देश के अंदर कि सत्ता पक्ष जो है विपक्ष को समझता ही नहीं है। जो सम्मान देना चाहिए विपक्ष को, विपक्ष के नेता को, ना राज्यसभा में लोकसभा में जो व्यवहार किया गया, वो भी आप देखते हो कि ये लोकतंत्र के हित में नहीं है। इसलिए ये फैसला होना ही था। और अब देखिए आगे, ये तो गुप्त मतदान होता है, तो देखते हैं क्या होता है। राहुल गांधी भी वोटर किस तरह देखते हैं इस यात्रा को? इस यात्रा का कितना प्रभाव बिहार चुनाव में आने वाले दिनों में? देखिए, खाली बिहार में नहीं, वोटर अभियान यात्रा वोटर अधिकार यात्रा जो है, ये अपना आप में खाली बिहार तक सीमित नहीं है। इसका मैसेज पूरे मुल्क में है। जो वोट चोरी शब्द काम लिया गया, जिसको लेके इलेक्शन कमीशन ने कई तरह की भावना प्रकट करी अपनी, ये नौबत क्यों आई है? और पहली बार इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन साहब है या उनके मेंबर हैं, चेयरमैन साहब जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, टिप्पणियाँ कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि आज तक के इतिहास में किसी भी चेयरमैन ने ऐसी टिप्पणी नहीं करी होगी। ये अपने आप में बहुत खतरनाक संकेत है कि लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। दबाव में संस्थाएं काम करेगी, चाहे सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, ये तमाम संस्थाएं हमारी प्रीमियर है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे ये संस्थाएं हो जो कि क्राइम के लिए हैं, चाहे वो रेवेन्यू के लिए हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये जो कुछ भी अप्रोच है सरकार की, उचित नहीं है। और जनता अब समझ चुकी है, इनका ग्राफ नीचे भी आ रहा है। मेरा मानना है कि जनता सबक सिखाएगी, इनको पता ही नहीं पड़ेगा। विपक्षी दलों का सीधा तौर पे जो, क्योंकि संवैधानिक पद की संस्था की बात सत्तारूढ़ दल के लोग भी कहते हैं, लेकिन इस बीच में इतना बड़ा आरोप, वोट चोरी का आरोप, कितना सही मानते हैं? जवाब दे नहीं पा रहे हैं वो। जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें लिपापोती कर दी। भाई, कोई आरोप लगते हैं, उसका जवाब देना कि काम इनका है, आर्ग्यूमेंट करने का काम नहीं इनका है। आप जांच करके फिर आप बता दीजिए भाई इस जांच में हमारे हिसाब से तो ये परिणाम निकले हैं, अगर कुछ कमी है तो हम ठीक कर देंगे। ये तो कहना था उनको, और क्या कहना था। इलेक्शन कमीशन जिस प्रकार टारगेट करके और मिस्टर राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से टिप्पणी करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पहला इलेक्शन कमिश्नर आया जो कि क्या सम्मान होता है नेता प्रतिपक्ष का, उनको इस बात का एहसास ही नहीं है, जबकि वो आईएएस ऑफिसर रहे हुए हैं।
तब भी स्थिति है, तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा दबाव उनके ऊपर होगा और किन का होगा, आप समझ सकते हो। कल दिल्ली में आप रहेंगे, दिल्ली आप जा रहे हैं, दिल्ली में कल कार्यक्रम में है, कल पार्टिसिपेट रहेगा उसमें राजीव गांधी जी के लेकर के कार्यक्रम करेंगे। कल राजीव गांधी स्टडी साइकिल का एक प्रोग्राम है, राजीव गांधी फाउंडेशन का भी है, हम लोग उसमें भाग लेंगे और एक सेमिनार भी है, तो उसमें हम लोग भाग लेंगे, इसलिए जा रहे हैं। और बाकी तो सबसे मिलते ही जाते हैं, तो कैसे कॉल कर